इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूँ आज फिर इस नई वीडियो में। तो आज बात करने वाले हैं बसव कल्याण किला। बसव कल्याण किला के बारे में आइए जानते हैं इसका इतिहास। बसव कल्याण किला, जिसे पहले कल्याण किला के नाम से भी जाना जाता था, भारत के कर्नाटक राज्य के बीदर जिले में स्थित है। इसका ऐतिहासिक महत्व 10वीं शताब्दी से है। चालुक्यों की राजधानी भी 10वीं शताब्दी में मान्याखेता से कल्याण में स्थानांतरित कर दी गई थी। बसव कल्याण शहर का अभिन्न अंग यह किला बसवन्ना लिंगायत समुदाय के संस्थापक और सैकड़ों अन्य शरणों लिंगायत समुदाय संत की कर्मभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है। बसव कल्याण इतिहास कल्याण के नाम से भी जाना जाता है। अपने किले के साथ 12वीं शताब्दी में समाज सुधारक बसवेश्वर के कारण एक महान सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का केंद्र था। यह शिक्षा का केंद्र बन गया। बसवेश्वर अक्का महादेवी चन्नबसन्ना सिद्धराम और कई अन्य शरण बसव कल्याण से जुड़े हैं। बसवेश्वर ने विशेष रूप से हिंदू धर्म, जातिवाद और रूढ़िवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इतिहास तेलप द्वितीय 973 से 997 ईस्वी के अधीन बाद के चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों को हराया। उन्होंने कल्याण में अपनी राजधानी स्थापित की, जिसे अब 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद अब आधिकारिक तौर पर बीदर जिले में बसव कल्याण नाम दिया गया। कल्याण चालुक्य के तेलप द्वितीय शासनकाल के दौरान ही 973 में नलराज द्वारा किले का निर्माण किया गया। किले में शिलालेख इस तथ्य को दर्शाते हैं। किले की संरचना किले को रणनीतिक रूप से एक सेटिंग में एक रक्षा संरचना के रूप में बनाया गया है, जो अब तक दिखाई नहीं देता जब तक कि दुश्मन किले के करीब न हो। इससे किले में छुपे हुए रक्षा बलों को दुश्मन के हमलों को पीछे हटाने में लाभ मिलता है। किले को प्राकृतिक रूप से 6 स्थानों पर स्थापित करने की रणनीति दक्कन में बने किले में लोकप्रिय थी। कल्याण या बसव कल्याण किले में हिफाजती उपाय के रूप में किले की सुरक्षा पहाड़ियों पर बिखरे बड़े पत्थरों को मजबूत किले की दीवारों से जोड़कर बनाई गई थी। किले को गार्ड रूम और बारबीकन के साथ रक्षात्मक रूप से जटिल बनाया गया था, जो उस समय एक नवीनता थी। किले में 3 संक्रेदिक अनियमित किले की दीवारें शामिल थीं। किले में 7 द्वार हैं, जिनमें से 5 अच्छी हालत में हैं। किले के प्रवेश द्वार पर दोनों तरफ सीढ़ियों की श्रृंखला द्वारा पहुंचे जाने वाले किनारों पर बालकनियों के साथ ठोस मेहराब हैं। केंद्रीय प्रांगण को घेरने वाली किले की दीवारों में गार्ड रूम हैं, जो कई बुर्जों के साथ जुड़े हुए हैं और तोपों से सुसज्जित है। कुछ तोपें अलंकृत भी हैं। गढ़ के दृष्टिकोण पथ के साथ तोपें भी पंक्तिबद्ध हैं। किले की दीवारों पर 42 की छाबियां उकेरी गई हैं। प्रवेश द्वारों की शीर्ष उद्घाटन दिखाई देते हैं, जिनका उपयोग संभवतः उबलते तेल दुश्मन को बुझाने के लिए किया जाता था। एक अन्य रक्षा उपाय किले के चारों ओर गहरी खाई। गढ़ किले के भीतर एक ऊंची जमीन पर स्थित है। गढ़ के मुख्य द्वार को अखंड दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 4 लाल पत्थर की पट्टियों से बनाया गया है। सीढ़ियों की उड़ान राजमहल ज्यादातर खंडहर में के लिए मार्ग है। हालांकि महल के हाल की छत रंगीन डिजाइन प्रदर्शित करती है। हाल ही केंद्रीय दीवार में फूलदान और कलश के पैटर्न हैं। महल से सटा हुआ एक मंदिर है, जिसमें कोई देवता नहीं है। हालांकि इसके प्रवेश द्वार ऊर्ध्वाधर पत्थर के स्तंभ अच्छी तरह से नक्काशीदार मूर्ति कला दर्शाते हैं। मंदिर के सामने एक चौकोर तालाब है। मंदिर के पीछे पश्चिमी में रानी का महल है, जहां से मंदिर तक पहुंचने का एक विशेष रास्ता है। किले के परिसर में ये भी देखा जा सकता है। केंद्र में एक फव्वारा स्तंभ के साथ एक खाली तालाब मुहर्रम की
नमाज के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला एक मंच उत्तर पूर्व और पश्चिमी किनारों पर 2 गहरे कुएं जिनमें बैलों या घोड़ों के पानी खींचने के लिए ढलानदार रेत हैं। दुश्मन के हमलों के दौरान आपातकालीन भागने के लिए भूमिगत कक्षों के लिए गुप्त सकड़ी मार्ग तालीम खाना एक कक्ष जो व्यायामशाला के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे बुर्ज पर एक तोप जिसे लोकप्रिय रूप से खड़क बिजली के थोपू शब्दिक तेज बिजली तोप कहा जाता है और दक्षिण दीवार पर एक गोलाकार लड़ाई पर रखी एक लंबी तोप है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।